एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। ये कन्हैया के सीने में झंडा गाड़ देना चाहती हैं। ये शक के आधार पर किसी के माँ की कोख उजाड़ देना चाहती हैं। मानवाधिकार खत्म करके कानून व्यवस्था बिगाड़ देना चाहती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का कचरा जुटाकर मन से दहाड़ देना जानती हैं। लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र और कानून की जगह सैन्य राज लाना चाहती हैं। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद के नाम पर चीख चीख कर दिए गए इस उन्मादी भाषण को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। कोई बहादुर बेटी कह रहा है तो कोई वीरांगना का दर्जा दे रहा है। मानवाधिकार के विरोध में बोलती हुई इस लड़की ने व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले तमाम पोस्ट को मिलाकर बनाई गई स्पीच को देना शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। लड़की ने पहले जवानों के शहीद होने की बात की। स्वाभाविक है सभी भावुक हो गए। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। फिर उसकी एवज में लड़की ने खून मांगना शुरू किया, वो भी बेगुनाहों का। उसे इस बात से आपत्ति है कि किसी बेगुनाह के मारे जाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ता और मीडिया शोर क्यों मचाते हैं। हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। बार बार इस बात पर जोर देती रही कि निर्दोषों की जान ले लेने के बाद भी किसी की नौकरी पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे जहर का असर इस कदर है कि जो मामला सब जुडिस है उसमें ये जज बन गई और खुद ही घोषणा कर दी कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है के नारे लगाए गए। साथ ही दावा किया कि ये भी नारा लगा था, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और इसके बाद इस लड़की ने अपने अमानवीय इरादे जाहिर कर दिए, ये कहते हुए वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। कोख में बच्चे को मारने की बात कहने वाली इस लड़की से जरा पूछा जाए, ये कैसे पता चलेगा कि किस कोख में अफजल है और किस कोख में कलाम। आखिर में मॉब लिंचिंग का खतरनाक इरादा जाहिर करते हुए बोलती हैं, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा कन्हैया के सीने में गाड़ दो। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। ऐसे उन्मादी भाषण की तारीफ करने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं शामिल रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया ने भी इसका जमकर प्रचार किया, इसे देश की बहादुर बेटी करार दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर तारीफ करने वालों के जवाब में इसकी आलोचना करने वाले भी मौजूद हैं। मानव अधिकारों पर सवाल उठाती ये लड़की, भ्रूण हत्या को सही बताती ये लड़की एक आईना है हमारे समाज का, राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर होते नए इंडिया का। ये भाषण इस बात का सबूत है कि कैसे व्हाट्सएप और मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है, कैसे मासूम लोगों की हत्या तक को सही ठहराया जा रहा है, कैसे भीड़ हत्या के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है।